Hello everyone, my name is Dr. Manish Jangra. Welcome to our YouTube channel that is Change Maker. लास्ट हमने क्या पढ़ा था? लाइफ प्रोसेस चैप्टर हम कर रहे थे स्टार्ट। उसके अंदर हमने जस्ट बेसिक प्रोसेस, चार बेसिक जो प्रोसेस है लाइफ प्रोसेस की, वो हमने सिर्फ एक थोड़ा सा एक लाइन के अंदर हमने पढ़ा था। आज हम उन चार में से एक जो प्रोसेस है जो कि न्यूट्रिशन है, उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे भी क्या चीज है न्यूट्रिशन। हमने कल भी पढ़ा था क्या चीज? प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, उसको अपन क्या बोल देते हैं? न्यूट्रिशन बोल देते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आपके क्या है? टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जनरली दो टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। वो दो टाइप के न्यूट्रिशन कौन से मिलेंगे आपको? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हिटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सबसे पहला क्या है? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हाँ, और दूसरा क्या है? हम इसको एक बार साथ में ही लिख देते हैं। दूसरा क्या है? हिटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं ब्रॉडली। क्या है? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हिटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक का मतलब क्या है? ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक, भी ऐसा सिस्टम जो कि अपने आप न्यूट्रिशन ले सके, अपने आप न्यूट्रिशन बना सके एक्चुअली, तो उसको क्या बोल देते हैं अपन? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। जिसके अंदर दो टाइप्स के ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होते हैं। अपन इसको क्या कह सकते हैं? सिंथेसिस ऑफ फूड। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? फूड का, फूड से रिलेटेड है। सिंथेसिस ऑफ फूड ऑन सेल्फ, जो कि अपने आप फूड को बना ले, उसको क्या बोल देते हैं? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। जिसके अंदर दो चीजें मिलेंगे आपको। कौन कौन से दो हैं? जैसे कि फोटो ऑटो ऑटोट्रोफिक, ओके, एंड द सेकंड वन इज कीमो सिंथेटिक। ठीक है, इसको कीमो सिंथेटिक भी बोल देते हैं और कीमो ऑटोट्रोफिक भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कीमो ऑटोट्रोफिक। मतलब क्या हुआ? हमारे पास दो टाइप के ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, जिसके अंदर पहला क्या है? फोटो ऑटोट्रोफिक। दूसरा क्या है? कीमो ऑटोट्रोफिक। फोटो का मतलब क्या है? सनलाइट। फोटो का मतलब सनलाइट, ना कि नॉर्मल फोटो। फोटो का मतलब क्या है आपका? सनलाइट। तो ऑटोट्रोफिक का मतलब सिंथेसिस ऑफ फूड। जो सनलाइट की प्रेजेंस में फूड को सिंथेसाइज करे, उसको क्या बोल देते हैं? ऑटोट्रोफिक। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में क्या हुए? फूड सिंथेसिस हुए, उसको क्या बोल देते हैं अपन? उसको क्या बोल देते हैं अपन? फोटो ऑटोट्रोफिक। सेकंड क्या है? कीमो सिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रोफिक। जो एनर्जी कहां से ले? बाय टेकिंग एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन एंड सिंथेसाइज फूड, एंड सिंथेसाइज फूड। जो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी लेके फूड बनाए, उसको क्या बोल देते हैं? कीमो ऑटोट्रोफिक। जो सनलाइट से एनर्जी लेता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो सनलाइट से आपको क्या लेगा? एनर्जी लेगा और फूड की सिंथेसिस करेगा, उसको क्या बोल देते हैं अपन? फोटो ऑटोट्रोफिक। ठीक है, एंड सिंथेसिस ऑफ फूड। तो इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? फोटो ऑटोट्रोफिक के अंदर अपन फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि फोटो ऑटोट्रोफिक आपको किस में देखने को मिलेंगे? जनरली आपको प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेंगे। कुछ बैक्टीरियाज भी है जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे? फोटो ऑटोट्रोफिक देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इसके कुछ एक एग्जांपल्स की, अगर बात करते हैं, क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? जैसे कि इन सम प्लांट्स, इन मोस्टली प्लांट्स, इन मोस्टली प्लांट्स
आपके किस टाइप के होते हैं? फोटो ऑटोट्रोफिक देखने को मिलते हैं। सम बैक्टीरिया आपको कैसे देखने को मिलेंगे? सम बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे कीमोसिंथेटिक टाइप के देखने को मिलेंगे, जो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी लेंगे और फूड को सिंथेसाइज करेंगे, जिसके अंदर आ जाते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और मोस्टली प्लांट्स आ जाएंगे। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि खाना खुद बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर, एक एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल हो गया साइनोबैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया है और मोस्टली प्लांट्स है, आपको फोटो ऑटोट्रोफिक टाइप के देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? हिट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। हिट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन आपके जनरली डेफिनेशन के हिसाब से हम बात करें, जो नॉट एबल टू सिंथेसाइज फूड ऑन सेल्फ, जो अपने आप खाना नहीं बना सकता, उसको क्या बोल सकते हैं? हिट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन या हिट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें जनरली 3 टाइप से हमने डिवाइड किया गया है हिट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। वो 3 टाइप कौन कौन से हैं? सबसे पहला क्या है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहला टाइप क्या है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब इसके अंदर अगर अपन एग्जांपल्स की बात करते हैं, ह्यूमंस की बात करते हैं, इसमें क्या आएगा? फीड बाय फर्स्ट क्या होएगा? फीड बाय फर्स्ट इंजेशन, फीड बाय फर्स्ट इंजेशन एंड देन डाइजेशन एंड देन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जिसके अंदर अगर अपन एग्जांपल की बात करते हैं, ह्यूमन क्या है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो कि हिट्रोट्रोफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है। ह्यूमन के अंदर क्या चीज है? वो सबसे पहले क्या करता है? इंजेशन, मतलब अपन कॉम्प्लेक्स फूड को इंजेशन करते हैं, इनटेक करते हैं। उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको क्या बोल देते हैं अपन? डाइजेशन। पहले क्या किया? इंजेशन किया, फिर उस कॉम्प्लेक्स फूड को हमने क्या कर दिया? ब्रेक डाउन कर दिया सिंपलर फूड के अंदर, जिसको बोला जाता है डाइजेशन। जब सिंपलर फूड में कन्वर्ट हो गया, फिर हम क्या करेंगे? उसको एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब हम उसको सेलुलर लेवल पे ट्रांसफर करेंगे, जो कि सिंपलर फूड है, जो कि जनरली आपको ह्यूमन के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा आपका जो टाइप है हिट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर, उसके अंदर आपका सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक के अंदर क्या चीज है? इसमें जो फूड होता है वो कहां से लिया जाता है? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से। इसमें फूड कहां से लिया जाता है? टेक फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स या पार्ट और इट्स डेड पार्ट, या फिर कोई डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, या उसकी कोई डेड पार्ट है। जैसे कि कोई गला सड़ा जानवर हो गया जो कि रोड पे पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आपने देखा होगा स्मेल आने लग जाती है, धीरे धीरे देखा होगा वो खत्म होता जाता है। वो खत्म कौन करता है? वो सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक में जनरली आपको कौन मिलेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे आपको मोस्टली क्या मिलते हैं? फंजाई मिल जाएंगे, बैक्टीरिया मिल जाएंगे, जो कि सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं? गले सड़े ऑर्गेनिज्म से खाना लेते हैं, और साथ की साथ वो क्या करते हैं? उसमें पत्ते हो गए, डेड पत्ते हो गए, कोई भी पत्ता गिरा होगा पेड़ से ऊपर गिरा हुआ, उसके ऊपर भी आपको फंजाई या बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, और वो सैप्रोफिटिक तरीके से लेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि जो सैप्रोफिटिक मोड में हमने होलोजोइक में क्या पढ़ा? इंजेशन पढ़ा, डाइजेशन पढ़ा एंड देन एब्जॉर्प्शन पढ़ा। और ये चीज कहां हो रही है? ह्यूमन उस लिविंग बॉडी के अंदर होने लग रही है। होलोजोइक में इंजेशन के बाद डाइजेशन हो रहा है, मतलब डाइजेशन अंदर हो रहा है। लेकिन सैप्रोफिटिक के अंदर जो डाइजेशन होता है वो कैसा होता है? डाइजेशन कैसा होएगा? एक्सटर्नल होएगा। डाइजेशन कैसा होएगा? एक्सटर्नल आपको देखने को मिलेगा। किसके अंदर? सैप्रोफिटिक के अंदर। एंड देन आपको क्या मिलेगा?
एब्जॉर्प्शन मिलेगा, एंड देन एब्जॉर्प्शन। समझ में आया क्या चीज है? होलोजोइक और सेप्रोफिटिक में क्या है? सेप्रोफिटिक डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से होता है। होलोजोइक में अपन कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक करते हैं, जैसे कोई भी प्लांट, सब्जी, रोटी, कुछ भी हम खाते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स फूड को करते हैं। उसके बाद डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है, सेप्रोफिटिक के अंदर डाइजेशन एक्सटर्नल होता है। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, और इसमें भी आपको एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद हिट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन में तीसरा टाइप क्या है? पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब कोई स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम दी एनी अदर लार्ज लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? टेक फूड फ्रॉम लिविंग होस्ट विदाउट अफेक्टिंग ऑफ होस्ट। होस्ट को बिना अफेक्ट करे उस लिविंग होस्ट से अगर कोई फूड लेता है, वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखना। पैरासिटिक का मतलब क्या है? पैरासिटिक का मतलब, पैरासाइट भी क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जिसके अंदर आपको एग्जांपल्स के तौर पे अगर अपन बात करते हैं, जैसे कि लीच, जो कि कैसा है आपका? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है। ठीक है, साथ के साथ एक प्लांट का अगर एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है, जो कि टोटली स्टेम पैरासिटिक है। अब मैंने यहाँ क्या लिखा? मोस्टली प्लांट्स लिखा है। सभी प्लांट्स आपको फोटोसिंथेसिस नहीं करते, मोस्टली प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि पैरासिटिक टाइप ऑफ मोड से न्यूट्रिशन लेते हैं, जिसके अंदर एग्जाम्पल है आपका कसकूटा, जो कि क्या है? प्लांट का एग्जाम्पल है। मेरी बात समझ में क्या चीज है? हमने क्या किया? न्यूट्रिशन, दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड देन हिट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटो में मतलब जो खाना अपने आप बनाए, हिट्रोट्रोफिक के अंदर जो अपने आप खाना नहीं बना सकता। इसके अंदर टाइप ऑफ दो होंगे, फोटो ऑटोट्रोफिक एंड देन कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रोफिक। ओके, एंड कीमो का मतलब जो लाइट केमिकल रिएक्शन से, जैसे कि नाइट्रेट से नाइट्राइट, कोई भी इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन हो रही है, नाइट्रेट से नाइट्राइट हो रही है, उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, वो एनर्जी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे कि बैक्टीरिया उस एनर्जी को कैप्चर करेगा और फूड सिंथेसिस में यूज करेगा। फोटोऑटोट्रोफिक मतलब सनलाइट से एनर्जी लेगा और फूड सिंथेसिस करेगा। हिट्रोट्रोफिक मतलब जो खाना खुद नहीं बना सकता, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हिट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन करते हैं, उसको भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, होलोजोइक, पैरासिटिक एंड देन सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक हमेशा डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से ही फूड को लेगा, पैरासिटिक हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेगा और बिना उसको अफेक्ट कराए लेगा। होलोजोइक में कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड लेगा, जैसे कि ह्यूमंस है, जैसे कि हम रोटी सब्जी हम बाहर से खाते हैं, उसको इंजेस्ट करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं एंड देन एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के अंदर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हम पढ़ लिया। अब हम जो हमारे एनसीईआरटी में जो सिलेबस के अंदर है, वो क्या है? सिर्फ आपका जो कि फोटो ऑटोट्रोफिक, जो कि हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, भी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैसे करता है। ओके, यहां तक समझ में आया? और आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार इसको आप देख लेना, दोबारा देख लेना वीडियो को, समझ में आ जाएगा। फोटोसिंथेसिस की हम बात कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? फोटोसिंथेसिस का मतलब फूड की सिंथेसिस। फोटो का मतलब लाइट, मैंने अभी बताया ना, फोटो का मतलब क्या है? लाइट है। तो फोटोसिंथेसिस हम पढ़ेंगे इसके अंदर, सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसको अपन क्या बोल देते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसको क्या बोल देते हैं अपन? फोटोसिंथेसिस, जिसकी केमिकल रिएक्शन है जो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखी है। ठीक है, फूड को उसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में बताया गया आपके एनसीईआरटी में। जैसे कि जो इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है? कार्बन डाइऑक्साइड 12H2O
कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं 6, 12H2O, C6H12O6 प्लस में वाटर एंड प्लस में ऑक्सीजन मोलिक्यूल। ठीक है, तो वैलेंसी इसमें पूरी कर लेंगे। C6 कार्बन कितने आपके 6 है, तो यहाँ पे कार्बन कहीं नहीं है, तो वैलेंसी कार्बन की पूरी होगी। ऑक्सीजन कितने 12, 12 यहाँ पे 24, हमारे को यहाँ कितने दिखाने हैं 6 यहाँ पे हैं, 6 हम यहाँ करेंगे, कितने हो गए 12, और 6 यहाँ पे अपन कर देंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन की भी वैलेंसी होगी और हाइड्रोजन की भी वैलेंसी कंप्लीट होगी। इसमें ये रिएक्शन क्या है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्यों है, इस रिएक्शन को करवाने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, जैसे कि सनलाइट, दूसरा क्या चाहिए क्लोरोफिल। ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल चाहिए ये रिएक्शन करवाने के लिए। आपके एनसीईआरटी में मैकेनिज्म बताया हुआ है किसका, फोटोसिंथेसिस का भी कैसे मैकेनिज्म बताया हुआ है। सबसे पहले क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी या फिर कैप्चर ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे भी, क्लोरोफिल क्या है। सेकंड क्या चीज है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी हमने एब्जॉर्ब करी है उसको अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, केमिकल एनर्जी में। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, हम पढ़ेंगे भी केमिकल एनर्जी का मतलब क्या है। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, फोटो लाइसिस ऑफ H2O इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जो कि वाटर है उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होना। तीसरा क्या है इसके अंदर, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अपने को करना क्या था, क्या करना है अपने को, सनलाइट जो हम बोलते हैं उसको अपने को किस में कन्वर्ट करना है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इसके केस में क्या है, ग्लूकोज। ये बताना भूल गया, ये किसका फॉर्मूला है आपका, ग्लूकोज का। ठीक है, और यहाँ पे क्या इवॉल्व हो रही है इस केमिकल रिएक्शन के अंदर, हम पढ़ेंगे क्या हो रही है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इवॉल्व होने लग रहा है। ओके, फिर इसमें जो मैकेनिज्म है, 3 मैकेनिज्म है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा हम डायग्रामेटिकली चीजें समझ से भी हो क्या रहा है। ये हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास क्या है, एक पत्ता है। ठीक है, आपको पता है प्लांट्स है, लीफ होते हैं प्लांट्स के अंदर, लीफ ही आपको पता है ग्रीन कलर के होते हैं। वो ग्रीन कलर किसकी वजह से आता है, ग्रीन कलर किसकी वजह से आता है, ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, जो ग्रीन कलर किसकी वजह से, दो आपको जो भी ग्रीन चीज दिखेगी प्लांट्स के अंदर, इट मींस वो फोटोसिंथेसिस कर रही है। होता क्या है, इस क्लोरोफिल के अंदर आपको क्या मिलेंगे, क्लोरोफिल सॉरी लीफ के अंदर आपको क्या मिलेंगे, क्लोरोफिल के पिगमेंट्स मिलेंगे। एक्चुअली क्या है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे। होता क्या है इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जो सनलाइट है वो क्या आएगी, पत्ते के ऊपर गिरेगी। अब सनलाइट पत्ते के ऊपर गिर रही है तो लाइट एनर्जी को क्या कर रहा है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है।
ठीक है। तो हमारी फर्स्ट जो स्टेप है, फर्स्ट पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या कर रहा है, जो कि लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है वो उसको कैप्चर कर रहा है। अब सेकंड पॉइंट है, जो लाइट एनर्जी हमने कैप्चर करी है हम उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। केमिकल एनर्जी का अगर हम थोड़ा सा डिटेल में ना जाते हुए, ये केमिकल कंपाउंड बनाता है। उस कंपाउंड का नाम क्या है, NADPH। केमिकल एनर्जी का मतलब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, उनके बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, जब हम उन बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, उस कंपाउंड को यूज करेंगे, उससे अपने को क्या मिलेगा, फूड मिलेगा। ठीक है, तो लाइट एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो केमिकल एनर्जी का नाम क्या है, NADPH। ठीक है, नाइकोटाइनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट अगर अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है। कौन करता है, ये चीज कहां हो रही है, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी कहां कैप्चर हुई थी, कहां एब्जॉर्ब हुई थी, क्लोरोफिल में। तो ये प्रोसेस कहां होने लग रही है, ये प्रोसेस कहां हो रही है आपकी, इन क्लोरोफिल। ये प्रोसेस आपकी क्लोरोफिल के अंदर हो रही है। ठीक है, साथ के साथ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। अपने को केमिकल एनर्जी या केमिकल कंपाउंड बनाना है, उसके अंदर हाइड्रोजन यहाँ है, तो हाइड्रोजन कहां से मिलेगा, वो उसको वाटर से मिलेगा। तो इसके अंदर क्या चीज है, वाटर से हाइड्रोजन लेगा और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। जब ये प्रोसेस होती है तो साइड बाय साइड आपको क्या इवॉल्व होता है, साइड बाय साइड आपको क्या इवॉल्व होता है, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। तो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस का एज ए बाय प्रोडक्ट है। क्या बात बोला मैंने, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकल रहा है वो क्या है, बाय प्रोडक्ट है। मेरी बात समझ में आई। और ऑक्सीजन कहां से निकलता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो ऑक्सीजन निकलता है वो कहां से निकलता है, वाटर के अंदर से ऑक्सीजन निकलता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। ऑक्सीजन कहां से हो रहा है, मैंने भी बनाया, वाटर से ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। यहां तक समझ में आया क्या चीज पॉइंट है। ठीक है, फर्स्ट क्या था, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। हरे पत्ते होते हैं हमारे पास, हरे पत्ते प्लांट्स के पास होते हैं। तो हरे पत्ते के अंदर क्या है, हरा पत्ता किसकी वजह से है, वो क्लोरोफिल की वजह से। और क्लोरोफिल के अंदर क्या होएगा, लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब होएगा और लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होएगा। और यही केमिकल एनर्जी चाहिए अपने को फूड बनाने के लिए। ठीक है, एंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होएगा, एंड देन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन को लेना, ऑक्सीडेशन का मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करना। किसी भी कंपाउंड में से, कोई भी आपका कंपाउंड है उसमें से अगर हाइड्रोजन निकालते हैं तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और अगर उसमें से हाइड्रोजन लेते हैं तो उसको रिडक्शन बोलेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब इसको हाइड्रोजन चाहिए, तो हाइड्रोजन कहां से आएगा, हाइड्रोजन इसको NADPH से आएगा। ये वाला जो हाइड्रोजन है आपका, ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन डाइऑक्साइड के पास आएगा। और हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके क्या बना है, हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके क्या बना है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। यहां तक समझ में आया। अभी मैंने क्या बोला था, NADPH कार्बोहाइड्रेट बनाने में हेल्प करता है। आई थिंक समझ में आ गया, 3 पॉइंट से एक मैकेनिज्म समझ में आ गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड का रोल समझ में आया। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को लेगा, HCO लेके ग्लूकोज बनाएगा। और H अपने को किसके थ्रू बनाएगा, NADPH के थ्रू होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड में जुड़ेगा और आपका ग्लूकोज बनेगा। वाटर में से ऑक्सीजन बच गया, ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट आपका एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएगा। और कुछ मोलिक्यूल्स आपके वाटर में भी, वाटर के फॉर्म में भी बन जाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या था, ये फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म था। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो इसको, इसी जो मैंने बनाया है इसको दोबारा से सुन लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। और साथ ही साथ फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी होता है जिसमें ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। और जो केमिकल एनर्जी हुई है उसके पास हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन क्या करेगा, रिड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो जिससे हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, जो कि एक फूड का फॉर्म है। यहां तक समझ में।
ठीक है। और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो फूड स्टोरेज होता है प्लांट किसकी फॉर्म में करता है, फूड स्टोरेज इन प्लांट्स वो किसकी फॉर्म में करता है, स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, ये फूड स्टोरेज की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, प्लांट स्टोर करके रखेगा फूड को, वो स्टार्च की फॉर्म में करता है। और ह्यूमन किसकी फॉर्म में करता है, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में करता है। तो ये क्या है आपका फोटोसिंथेसिस के बारे में, फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म है। अब बात आती है ये प्रोसेस हो कहाँ रही है, प्लांट के अंदर कहाँ हो रही है, सेल के किस पार्ट में हो रही है, वो चीज बताई गई है। ठीक है, तो क्या चीज है इसमें, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर कहां पे हो रही है। अब हमारे पास क्या चीज है, हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। हमारे पास क्या है, प्लांट है। यहां तक सुनना है, मैंने बोला प्लांट है, जो कि ग्रीन पार्ट होएगा, प्लांट के जो भी ग्रीन पार्ट होगा, जैसे कि जनरली क्या मिलता है आपको ग्रीन पार्ट, प्लांट का लीव्स। तो फोटोसिंथेसिस कहां हो रही है, प्लांट्स के अंदर ग्रीन पार्ट जो कि जनरली होता है लीव्स। लीव्स के अंदर अगर अपन बात करते हैं और उसके टिश्यू लेवल पे जाते हैं, ठीक है, लीव तो पत्ता है, उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसको अपन टिश्यू बोल देते हैं। तो लीव्स के अगर टिश्यू लेवल पे जाते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं, मीजोफिल टिश्यू। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मीजोफिल टिश्यू भी दो टाइप के होते हैं, पैलिसेड एंड स्पोंजी। ठीक है, ये हायर क्लासेस के अंदर है, ये पैलिसेड क्या है, स्पोंजी क्या है। अब हम बात करेंगे लीव्स के अंदर एक मीजोफिल टिश्यू होएगा, उस टिश्यू के अंदर ऑब्वियसली बात है सेल है। ठीक है, तो मीजोफिल टिश्यू के अंदर सेल होएगा, प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर आपको कहां मिलेगा, सब ने पढ़ा है, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, प्लांट सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस कहां होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। यहां तक समझ में, मैंने बताया था क्लोरोफिल। लाइट कौन कैप्चर करता है, लाइट एनर्जी कौन कैप्चर करता है, आपका क्लोरोफिल। तो यही चीज है कि जो प्लांट का पत्ता होएगा, पत्ते के अंदर मीजोफिल टिश्यू होएगा, मीजोफिल टिश्यू में जो सेल्स होंगे, प्लांट सेल्स होंगे, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट एक क्या है, ऑर्गेनेली है। हमने पढ़ा होगा ना, प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, प्लांट सेल के अंदर आपको क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको क्या मिलेंगे, क्लोरोफिल मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म जो होता है वो यहाँ क्लोरोफिल होता है। यहीं पर ही आपको ऑक्सीजन की इवोल्यूशन होती है, यहीं पर ही आपका फूड का सिंथेसिस होता है। यहाँ तक समझ में आया क्या चीज है। तो ये क्या है आपका साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या चीज है, जो कि है जो स्टोमेटा के बारे में। ठीक है, स्टोमेटा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका सिलेबस के अंदर। क्या चीज है स्टोमेटा, क्या है, पहली बात तो एक पोर लाइक अपर्चर ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। इतना याद कर लो आपके लिए, क्या चीज है, पोर लाइक अपर्चर ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। ठीक है, लीफ का जो सरफेस होएगा उस पर पोर लाइक जो अपर्चर होएगी। ठीक है, जैसे कि अगर अपन बात करते हैं, ये क्या है आपका लीफ, इसमें आपको क्या मिलेंगे, ये पोर लाइक अपर्चर्स देखने को मिलेंगे लीफ की सरफेस पे। इन्हीं पोर लाइक अपर्चर को क्या बोला गया है, स्टोमेटा बोला गया है। स्टोमेटा में होता क्या है भी, क्यों है प्लांट्स के लीफ की सरफेस पे ये अपर्चर्स क्यों प्रेजेंट है, इसका रीजन, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, गैसियस एक्सचेंज। क्या है, गैसियस एक्सचेंज। दूसरा क्या है,
ट्रांसपीरेशन। बात आती है गैसेस एक्सचेंज की। गैसेस एक्सचेंज का मतलब क्या है? हमने ये रिएक्शन पढ़ी है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ प्रेजेंट होता है? एनवायरनमेंट में तो प्रेजेंट होता है। और फूड कहाँ बन रहा है? प्लांट के सेल के अंदर। तो एनवायरनमेंट से सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो आएगी ना। कहां से आएगी? वो कहां से आएगी? स्टोमेटा के थ्रू आएगी। मेरी बात समझ में? कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर कहां से आई? कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स के जो अंदर आ रही है, वो किसके थ्रू आ रही है? स्टोमेटा के थ्रू। अब जो ऑक्सीजन बना है वो प्लांट के अंदर बना है, और रिलीज कहां हो रही है? जो हम ले रहे हैं बाहर से, एनवायरमेंट से ले रहे हैं। प्लांट्स एनवायरमेंट में भेज रहा है किसको? ऑक्सीजन को। वो ऑक्सीजन प्लांट से बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है। वो किसके थ्रू जा रही है? स्टोमेटा। ये पोर के थ्रू जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड पोर के थ्रू अंदर आएगी, ऑक्सीजन पोर के थ्रू बाहर जाएगी। साथ के साथ स्टोमेटा क्या करता है? ट्रांसपीरेशन भी करता है। मतलब कह सकते हैं लॉस ऑफ H2O मोलिक्यूल, ठीक है। इसका एक अलग कंसेप्ट है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है ट्रांसपीरेशन भी। वाटर मोलिक्यूल प्लांट में से क्यों निकलता है? हम बोलते हैं भी रूट से पानी लेते हैं प्लांट्स, लेकिन वो बाहर भी फेंक रहा है। उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स को मेंटेन करके रखता है, प्लांट की स्ट्रेंथ को मेंटेन रखता है। और जैसे हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, मेरी बात समझ में? ब्लड वेसल्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह किसी भी सब्सटेंस को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। सेम केस, पानी जड़ से आया, अपने को कोई भी सामान जड़ से ऊपर की तरफ भेजना है तो वाटर के थ्रू जाएगा, और वाटर आपका एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक अलग टॉपिक है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपका स्टोमेटा के थ्रू होता है। गैसेस एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में मिलेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी, ऑक्सीजन आपका बाहर जाएगा। अब इसमें बात आती है कि अगर स्टोमेटा ओपन रहा तो क्या हुआ? पानी तो सारा निकल जाएगा। मेरी बात समझ रहे? स्टोमेटा को रेगुलेट भी तो करना है ना, कंट्रोल भी तो करना है। नहीं तो स्टोमेटा अगर ओपन रहा तो सारा वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या है? स्टोमेटा को कंट्रोल, कौन कंट्रोल करता है? उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को। तो क्या चीज है? क्या है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। किसके द्वारा? कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल। जैसे कि गार्ड होते हैं किसी भी घर के एंट्री गेट पे, क्या मिलेंगे नॉर्मली? जो हाई फाई घर होंगे, रिच फैमिली के घर होंगे, उसकी एंट्री पे क्या मिलेंगे? आपको गार्ड मिलेंगे। ऐसे नहीं कि कोई भी बाहर चला जाए, कोई भी अंदर आ जाए। हमेशा गार्ड के नॉलेज के अंदर होएगा। गार्ड चाहेगा तो अंदर आने देगा, गार्ड चाहेगा तो बाहर जाने देगा, ठीक है। तो सेम केस भी हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? ये एक पोर है, तो इसको कौन कंट्रोल करेगा? एक बीन शेप क्या प्रेजेंट होते हैं? गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोल देते हैं? ये स्टोमेटल पोर या अपर्चर भी यूज किया जाता है, और इनको क्या बोला जाता है? गार्ड सेल, ठीक है। अब गार्ड सेल कैसे कंट्रोल करता है? इसके अंदर भी ये स्टोमेटा ओपन होना चाहिए या क्लोज होना चाहिए। नॉर्मली क्या है? मोस्ट नॉर्मली प्लांट्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? ठीक है, प्लांट्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? इन नॉर्मल प्लांट्स, ठीक है, डे टाइम में आपको क्या मिलेगा? स्टोमेटा ओपन, ठीक है। और नाइट टाइम में आपको क्या मिलेगा? स्टोमेटा क्लोज, ठीक है। डे टाइम में आपको स्टोमेटा ओपन मिलेगा, नाइट टाइम में स्टोमेटा क्लोज मिलेगा इन नॉर्मल प्लांट्स के अंदर आपको, ठीक है। तो क्या चीज है? अभी गार्ड सेल के अंदर क्या होता है? अभी पानी, अगर इन गार्ड सेल के अंदर पानी भर जाता है तो ये क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। अगर ये फूल गए तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे, ठीक है। मान के चलो भी अपने पास क्या चीज है भी, अगर ये क्या है? एक दो गार्ड सेल्स है, ये चिपके हुए हैं, इसके अंदर पानी की कमी है। अगर इनके अंदर पानी जाने लगा,
इन गार्ड सेल्स के अंदर पानी जाने लगा तो ये क्या हो जाएंगे, टाइट होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर ये टाइट होने स्टार्ट हो गए तो ये क्या हो जाएगा, फूलने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से बीच में गैप बन जाएगा। उसी गैप को क्या बोला गया है, स्टोमेटल पोर। तो पानी अगर इसमें एंडोस्मोसिस होएगा, पानी अगर अंदर की तरफ जाएगा तो गार्ड सेल क्या आएंगे, ओपन होंगे। अगर पानी इसमें से बाहर की तरफ, पानी इनमें से बाहर की तरफ जाने लग जाएगा तो उसको क्या बोल देते हैं, एक्जोस्मोसिस। पानी बाहर जाएगा तो ये वापिस चिपक जाएंगे और जो अपर्चर है वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कौन रेगुलेट करता है, आपका गार्ड सेल्स रेगुलेट करते हैं। कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा फ्लो डायग्राम से अगर अपन समझते हैं क्या चीज है भी, हमारे पास क्या है, ठीक है, हमारे पास क्या है, ये स्टोमेटल अपर्चर है, ये दो गार्ड सेल है जो कि चिपके हुए हैं। अगर हम इसके अंदर क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल को ठीक है ऐड करेंगे तो ये क्या होएगा, मैंने बता दिया, ये क्या हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे। सेम केस, ये टर्जिड हो गए तो बीच का क्या है, अपर्चर, स्टोमेटा क्या हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो सेम केस, अगर हम इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दें, अगर इसमें से अपन वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देंगे तो ये गार्ड सेल क्या हो जाएंगे, पिचक जाएंगे, स्टोमेटा क्या हो जाएगा, स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से इस पोर में से आपको गैसियस एक्सचेंज होएगी और ट्रांसपीरेशन होएगी, तो इसको रेगुलेट करना जरूरी है। ठीक है, तो डे टाइम के अंदर स्टोमेटा ओपन होते हैं, नाइट टाइम में स्टोमेटा क्लोज होते हैं। एक लास्ट और छोटा सा टॉपिक रह गया जो कि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, कि डेजर्ट्स प्लांट्स है उसके अंदर अगर ये स्टोमेटा ओपन रहे, क्योंकि ओपन रहेंगे स्टोमेटा तो लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता रहेगा, तो डेजर्ट प्लांट में तो इतना पानी है नहीं, तो वो कैसे करते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस उसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नॉर्मल प्लांट के अंदर डे टाइम में स्टोमेटा ओपन रहेंगे, ठीक है, और नाइट टाइम में स्टोमेटा क्लोज रहेंगे। ठीक है, कैसे क्या क्या कह रहे थे हम, इन डेजर्ट प्लांट, ठीक है, डेजर्ट प्लांट के अंदर क्या मिलेगा, जो डे टाइम है स्टोमेटा क्या रहेंगे, स्टोमेटा क्लोज रहेंगे। नाइट टाइम है स्टोमेटा क्या रहेंगे, ओपन रहते हैं। ठीक है, डे टाइम में क्या आएंगे, स्टोमेटा ओपन, नाइट डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज रहेंगे, नाइट टाइम में स्टोमेटा ओपन रहेंगे। होता क्या है, ऑब्वियस ही बात है, जब तक स्टोमेटा ओपन नहीं होंगे गैसियस एक्सचेंज नहीं होएगी, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा चाहिए। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन इवोल्व करेगा, वो काम कब होएगा, आपका नाइट टाइम के अंदर होएगा। ठीक है, बट बात हमने ये भी पढ़ा है कि सनलाइट उसको चाहिए, किस चीज को चाहिए, सनलाइट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, और केमिकल एनर्जी फूड बनाएगा। तो स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तो होता क्या है, भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है एनवायरमेंट के अंदर, हम किसकी बात कर रहे हैं, नाइट टाइम में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलेगा ना नाइट टाइम के अंदर, ये थोड़ी भी नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड होएगा नाइट टाइम में होएगा, ओपन होएगा स्टोमेटा, तो उस टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब तो किया जाएगा, और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड को, वो मैलेट, क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में। ठीक है, और साथ के साथ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या होगी,
ऑक्सीजन इवोल्व नहीं होगी इसके अंदर, ऑक्सीजन आपकी डे टाइम के अंदर ही होगी जब फोटोलाइसिस होएगा। ठीक है, फोटो का मतलब लाइट की प्रेजेंस में, लाइसिस होएगा H2O का। और जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, अब डे टाइम के अंदर आपको क्या मिलेगा, सनलाइट मिलेगी। डे टाइम में आपको क्या मिलेगा, सनलाइट मिलेगी। अब सनलाइट क्या करेगा, साथ के साथ ऑक्सीजन भी इवोल्व कर देगा, वो पता है आपको, फोटोलाइसिस करेगा और इस मैलेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देगा। वो हमने पढ़ लिया है भी, सनलाइट कैसे कार्बोहाइड्रेट बनाती है। सनलाइट क्या करेगी, सनलाइट क्या करेगी, जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, जो कि लीफ के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, उस जो केमिकल एनर्जी बनी है, NADPH बना है, वो NADPH मैलेट के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट साथ के साथ वो क्या करेगा, ऑक्सीजन की इवोल्यूशन कर देगा। ठीक है, तो क्या समझे भी, डेजर्ट्स प्लांट में डे टाइम के अंदर स्टोमेटा क्लोज रहते हैं। उस टाइम के अंदर क्या करेंगे, जो नाइट टाइम में स्टोमेटा ओपन थे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो मैलेट कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा और डे टाइम के अंदर सनलाइट कैप्चर होगी, केमिकल एनर्जी बनाएगी, NADPH बनाएगा। वो NADPH इस मैलेट के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बोहाइड्रेट बनाने में हेल्प करेगा और साथ के साथ वाटर का क्या होएगा, ब्रेक डाउन होएगा और ऑक्सीजन इवोल्यूशन होएगी आपकी डे टाइम के अंदर। ठीक है, अब देखो डेजर्ट प्लांट में ट्रांसपीरेशन भी नहीं हो पाया क्योंकि डे टाइम में स्टोमेटा तो क्लोज थे, और गैसेस एक्सचेंज भी होगी क्योंकि नाइट टाइम के अंदर स्टोमेटा ओपन थे। ठीक है, तो ये सब हमने क्या पढ़ा आज, फोटोसिंथेसिस के बारे में। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या था हमने, ऑटोट्रोफिक, हिटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक जो खाना खुद बनाए, हिटोट्रोफिक जो खाना किसी दूसरों से ले जो खुद नहीं बना सकता। वो हमने 3 पढ़े, हिटोट्रोफिक में होलोजोइक, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक। फोटोट्रोफिक में हमने 2 पढ़े, क्या पढ़े 2 हमने, फोटो ऑटोट्रोफिक एंड देन कीमोसिंथेटिक। फोटोट्रोफिक में हमारे पास एक एग्जांपल था, क्या चीज, फोटोसिंथेसिस, जो कि मोस्टली प्लांट से मिलते हैं। उस चीज के बारे में हमने पढ़ा, मैकेनिज्म पढ़ा कि कैसे फोटोसिंथेसिस होती है, साइटोफोटोसिंथेसिस पढ़ा। ठीक है, हमने स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में पढ़ा, स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा का रोल क्या है, डेजर्ट प्लांट में क्या है, डे टाइम में कैसे डेजर्ट प्लांट काम करता है और नाइट टाइम में डेजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूट्रिशन का आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके से होती है। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।